उतना रोटी क्यों खा रहे हो आप, और थोड़ा खा लो। तक आपका पेट फुल नहीं होता है तो आप खाना खाओ। अगर हम इतना सा राइस की जगह इतना राइस खा रहे हैं तो उससे क्या होने वाला है। तो शायद हम लोगों के कंट्री में इतना ज्यादा ओबेसिटी का केसेस नहीं आएगा। फूड हैबिट्स एंड हेल्थ एडुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कितना खाना चाहिए, पोर्शन कंट्रोल किस तरीके से करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, उनमें क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या नहीं होते हैं, स्ट्रेस क्या होता है, मेंटल डिप्रेशन क्या होता है, और आपको कब किसी प्रोफेशनल को अप्रोच करना चाहिए इस चीज को लेकर। और ये नहीं खाने से मैं इतना तो अपने लिए सेविंग्स कर सकता हूँ। सबको ये पता होगा कि उनको किस तरीके का लाइफस्टाइल चूज करना चाहिए। दे विल एटलीस्ट मेक द डिसीजंस विच दे आर अवेयर अबाउट। नमस्ते दोस्तों, आप सबको स्वागत है एक और नया एपिसोड पे, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हेल्थ एडुकेशन या फूड हैबिट्स के एडुकेशन हमारे सिस्टम को, हमारे लाइफस्टाइल को और हमारे लाइफ को एक बहुत अच्छे तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात किया था कि किस तरीके से स्पोर्ट्स एक बच्चे के लाइफ को, एक प्रोफेशनल के लाइफ को या किसी की भी लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल एंड इन टर्म्स ऑफ द हैबिट्स दे क्रिएट, इन टर्म्स ऑफ टू मैनेज देयर करियर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हेल्थ एडुकेशन अगर दिया जाता है और अगर फूड हैबिट्स के बारे में अवेयर किया जाता है बच्चों को अपने स्कूल डेज से, तो उनको कितना ज्यादा मदद होता है अपने लाइफ टाइम में। तो सबसे पहले मैं एक ऐसा एग्जाम्पल देने वाला हूँ आप लोगों को जो शायद आप बहुत आसानी से अपने लाइफ के साथ रिलेट कर पाओगे। चाइल्डहुड में आपको याद होगा कि हमेशा से आपको आपके पेरेंट्स हो या आसपास में कोई भी खाना परोस रहा हो तो आपको यही कहता है कि आप उतना रोटी क्यों खा रहे हो आप, और थोड़ा खा लो, है ना। आपको ये कहा जाता था कि जब तक आपका पेट फुल नहीं होता है तो आप खाना खाओ। आप रोटी एक क्यों खा रहे हो, आप 3 खाओ। आप शुगर क्यों छोड़ रहे हो यार, थोड़ा खाने से कुछ नहीं होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप चावल इतना क्यों खा रहे हो, और थोड़ा खाओ, बेटर होगा, आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन कभी भी हम लोगों को ना ये नहीं बताया जाता था, या ये हम लोगों को पता भी नहीं लगता था कि इतना जो हम रोटी खा रहे हैं, मान लीजिए एक की जगह 3 खा रहे हैं, तो उससे क्या होने वाला है। अगर हम इतना सा राइस की जगह इतना राइस खा रहे हैं तो उससे क्या होने वाला है। अगर हम इतना सा ऑयल की जगह इतना ऑयल खाते हैं तो उससे क्या होने वाला है ना। तो ये चीजें कहां पर सिखाया जा सकता है। ऑफ कोर्स अगर ये चीजें हम लोगों को स्कूल डेज में शुरुआत में, जैसे हम लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब सिखाया जाता है, उस तरीके से अगर हमको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट सिखाया जाता है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड फूड मैनेजमेंट, तो शायद हम लोगों के कंट्री में इतना ज्यादा ओबेसिटी का केसेस नहीं आएगा, इतना ज्यादा हेल्थ इश्यूज भी नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप डॉक्टर से बात करो या किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल से बात करो तो आपको वो ये जरूर बताएंगे कि फूड हैबिट्स एंड हेल्थ एडुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला पॉइंट जो मुझे लगता है कि हेल्थ एडुकेशन के थ्रू सिखाया जा सकता है इज अबाउट द फूड हैबिट्स। आपको कितना खाना चाहिए, पोर्शन कंट्रोल किस तरीके से करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, उनमें क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या नहीं होते हैं। बायोलॉजी तो सिखाया जाता है, लेकिन हम लोगों को शायद स्पेसिफिकली हेल्थ एंड लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा और सिखाना चाहिए इन आवर एडुकेशन सिस्टम। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। मैं अपना लाइफ का ही एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे कुछ साल पहले जॉन्डिस हुआ था, एंड दैट वाज अ टेरिबल जॉन्डिस वेयर आई रियलाइज्ड दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट माइट हैपन जब आप एक खराब लाइफस्टाइल लीड करते हो, जब आप बैड हैबिट्स में आते हो। वेल, फूड हैबिट्स तो था ही, उसके अलावा मैंने उस टाइम पे कॉलेज डेज में ड्रिंकिंग का थोड़ा बहुत हैबिट लाया था, थोड़ा बहुत स्मोकिंग किया था, और उसकी वजह से मैंने जो इफेक्ट मिला था वो बहुत ही खराब है। अब ये चीज़ तो हमको बताया जाता है कि ड्रिंक नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए, कि अगर आप ड्रिंक कर भी रहे हो तो कितना ड्रिंक करना चाहिए और कितना करने से खराब हो सकता है वो आपके लिए। ये सारी चीज़ों का ना नॉलेज हम लोगों को बचपन से देना चाहिए, जब से आप उन चीज़ों के बारे में सीखते हो या जानना शुरू करते हो। एंड
ये अगर आप समझ सकते हो कि आपको उसकी वजह से क्या इफेक्ट्स हो सकता है, जस्ट लाइक यू वुड बी नोइंग अबाउट पोर्शन कंट्रोल, फूड हैबिट्स, हर चीज़ के बारे में, इसके बारे में भी आपको अवेयरनेस हो जाए, तो शायद आप वो गलती नहीं करोगे। शायद वो जंक फूड्स जो आप खाने वाले थे वो आप नहीं खाओगे, जो मैंने गलती किया है। आई हैड अ लॉट ऑफ जंक फूड्स ड्यूरिंग दैट टाइम, had a very bad routine during that time, and along with that the bad habits that I had during my college days। जो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी कोई कॉलेज में हो या स्कूल में हो और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ पहले से आप अवेयर हो जाओ। अगर आप अवेयर हो जाओगे तो आप काफ़ी सारे मेडिकल इश्यूज एंड डिजीजेस को अवॉइड कर सकते हो। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है। फिजिकल हेल्थ के अलावा भी एक तरीके का हेल्थ है, वो है मेंटल हेल्थ। यस, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये एडुकेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। कई सारे सुइसाइड्स के केस, कई सारे मेंटल डिप्रेशन के केस, कई सारे केसेस जहाँ पर लोग अपने काम पे या अपने फैमिली पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, हम लोगों ने देखा है। एंड स्ट्रेस का इफेक्ट तो मत ही बोलो, बहुत इफेक्ट होता है लोगों को। अब उन चीज़ों के बारे में अगर हम लोगों को बचपन से ट्रेनिंग दिया जाता है कि स्ट्रेस क्या होता है, मेंटल डिप्रेशन क्या होता है और आपको कब किसी प्रोफेशनल को अप्रोच करना चाहिए इस चीज़ को लेकर, देन डेफिनेटली आप सही टाइम पे एक प्रोफेशनल को अप्रोच करोगे एंड आप अपना सही तरीके से काउंसलिंग करवाओगे ताकि आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। अगर आप फिजिकल फिटनेस में रहते हो, अगर आप सही तरीके से हेल्थ एडुकेशन एंड फूड एडुकेशन आपको मिलता है, तो डेफिनेटली आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको खाना क्या है, आपका न्यूट्रिएंट्स का चॉइस कैसा होना चाहिए, आपको किस तरीके का प्रोटीन खाना चाहिए, किस तरीके का विटामिन एंड मिनरल्स आपको खाना चाहिए। एंड आप खुद को एम्पावर कर सकते हो कि मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये खाने से मेरे को इतना जिम करना पड़ेगा और ये नहीं खाने से मैं इतना तो अपने लिए सेविंग्स कर सकता हूँ। ये सारा नॉलेज जो है ना, ये अगर आपके पास बहुत पहले से होता है तो डेफिनेटली आप एक अच्छे तरीके से अपनी लाइफ के बारे में खुद डिसीजंस लेना शुरू कर सकते हो, जो बहुत यंग एज से भी होगा। इन सारे पॉइंट्स को अगर आप एक साथ मिला दो तो आपको ये समझ में आएगा कि हर एक फ्यूचर जनरेशन के बच्चे अगर इन चीज़ों के बारे में ट्रेंड होता है अपने स्कूल या कॉलेज लाइफ से, तो डेफिनेटली जो फ्यूचर ऑफ आवर नेशन है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। बिकॉज सबको ये पता होगा कि उनको किस तरीके का लाइफस्टाइल चूज करना चाहिए। दे विल एटलीस्ट मेक द डिसीजंस विच दे आर अवेयर अबाउट। वो कैलकुलेटेड डिसीजंस ले पाएंगे अपने खुद के लाइफ के बारे में, अबाउट देयर फूड, अबाउट द लाइफस्टाइल, अबाउट द हेल्दी चॉइसेस दे मेक। एंड ये सारी चीजें करने के लिए मुझे ये लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में डेफिनेटली इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए और काफी यंग लेवल से इनको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। अगर आप इस वीडियो के साथ सहमत हो, अगर आपको लगता है कि ये बात सही है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। एंड अगर हो सके तो शेयर कीजिए उनके साथ, उन बच्चों के साथ जिनको शायद इससे हेल्प हो जाए। एंड इन चीजों के बारे में अगर आप खुद अवेयर नहीं थे तो डेफिनेटली अवेयर हो जाइए, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट विल बी हेल्पिंग यू इवन टुडे एंड होपफुली इवन इन योर फ्यूचर। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले मैंने फिटनेस एंड मोटिवेशन पे काफी वीडियोस बना चुका है, आप जाके देख सकते हो, जहां पर मैंने बात किया है कि किस तरीके से हमने 90 kg से 68 kg पे आया है थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस विच वाज कंप्लीटली नेचुरल। उसके अलावा आप देख सकते हो किस तरीके से मैराथन ने मेरे लाइफ को बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है। एंड कई सारे वीडियोस जहां पर मैंने बात किया है कई सारे डिबेट्स का, जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्सेस कार्डियो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से आप टाइम मैनेज कर सकते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार आए हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो होपफुली हम बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। नमस्ते।